आप शौक से खंडित होते धर्म को संरक्षित कीजिए। आप पूरे इत्मीनान के साथ धर्म से जुड़े भग्नावशेषों में सौंदर्य के फूल खिलाएं और आप पूरी भावनाओं के साथ उन तीर्थों का जीर्णोद्धार करें जो अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। लेकिन उन ऐतिहासिक धरोहर को कुरेदने का अधिकार आपको कतई नहीं है जो पूरी तरह से संरक्षित और किसी खास समुदाय के हाथों में रहकर भी प्रफुल्लित हो रही हैं। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आप संविधान को भी धर्म के आडंबरों के ढकने के पक्षधर हैं। आप उनसे धर्म की आजादी छीनने का प्रयास कर रहे हैं जो शांति प्रिय रहकर अपनी मर्यादा के भाव को जानता है, समझता है और देश हित की पगडंडियों को ही अपना धर्म मानता है। आप ऐसे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिसका देश की जीडीपी में 24% योगदान है। सनातनी परंपराओं के आप उद्घोषक बने हुए हैं, उससे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हमारे धर्म के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करेंगे तो इसका मुखर होकर विरोध करने की क्षमता जैन समुदाय में है। इसे ध्यान रखें। खजुराहो स्थित दिगंबर जैन मंदिर का पूर्वी समूह का धार्मिक स्वरूप को खत्म करने को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुचक्र रच रहा है। ऐसे में जैन समुदाय की प्रतिक्रिया का आना भी लाजमी है। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं खजुराहो दिगंबर जैन मंदिरों को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल सर्किल द्वारा जारी की गई अधिसूचना से संबंधित कार्यक्रम। खजुराहो पर आक्रोश, जैन समुदाय आखिर गुस्से में क्यों है? खजुराहो हमारे एक बहुत बड़ी धरोहर है। वो हमारा अतिशय क्षेत्र है, वो हमारा परम पावन तीर्थ है। लेकिन क्षेत्र के संरक्षण के नाम पर उसकी पूजा अर्चा में व्यवधान होना, उसके प्रबंध और व्यवस्थापन में दखल देना कतई उचित नहीं है। आप सबसे मैं कहूँगा, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। आगे दुनिया में जितने लोग देख सुन रहे हैं, सरकार के पास जाकर इसकी तत्काल आपत्ति दर्ज कराएं और कहें हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि आज संरक्षण के लिए हमारी बहुत बड़ी विरासत है जो खुले आसमान के नीचे पड़ी है, उन्हें संरक्षित करे। जो तस्करों के हाथ में लग रही है उन्हें संरक्षित करे। ये कोई स्मारक नहीं, हमारे पूजा स्थल है, श्रद्धा के आयतन है। हमें पूजा अर्चा का अधिकार दें। मुनिश्री की यह प्रतिक्रिया हम जैन समुदाय के लिए एक आदेश है कि हम भोपाल सर्किल के उस अधिसूचना का विरोध करें जिस अधिसूचना से हमारी धार्मिक आस्था आहत हो रही है। यदि आप सोचते हैं कि खजुराहो पूरी तरह से कामसूत्र की विभिन्न स्थितियों को दर्शाने वाली कामुक मूर्तियों के बारे में है तो आप बिल्कुल गलत हैं। हाँ, कामुक मूर्तियां हैं, लेकिन खजुराहो के मंदिरों को बनाने वाली उत्कृष्ट मूर्तियां और नक्काशी का केवल एक छोटा सा प्रतिशत है। खजुराहो के जैन मंदिर वास्तुकला और डिजाइन की सुंदरता का एक शानदार उदाहरण है जो खजुराहो के स्मारकों में व्याप्त हैं। एफ नंबर 157270 NMA HBL 2023 के रूप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भोपाल सर्किट ने एक सार्वजनिक नोटिस भेजा है जिसमें श्री आदिनाथ मंदिर, श्री पार्श्वनाथ मंदिर और श्री शांतिनाथ मंदिर के करीब 82 एकड़ के क्षेत्र को रेगुलेट करने की बात कही गई है। मतलब साफ है कि शांतिनाथ मंदिर के पास
उसी प्रांगण में कुल 16 मंदिरों का समूह है जिसमें पूजा अर्चना होती रही है। साथ ही जैन संतों, साध्वियों, विद्वानों का द्वारा निरंतर ज्ञान, ध्यान और अध्ययन किया जाता रहा है। उसे भी सरकार अपने कब्जे में लेने का कुचक्र रच रही है। ये पब्लिक नोटिस नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। यह नोटिस 22 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। प्राधिकरण के अंतर्गत वर्तमान में 10 मंदिर हैं, जिनमें से 3 मंदिर जैन धर्म के हैं और उन 3 मंदिरों में भगवान शांतिनाथ का मंदिर हम लोगों के पास है, जिसमें छोटे छोटे 16 मंदिर हैं। आदिनाथ मंदिर जो पार्श्वनाथ मंदिर जो सरकार के अधीन है, उसमें बीते 50 सालों से आदिनाथ और भगवान पार्श्वनाथ मंदिर में लाइट तक नहीं है और अब सरकार बाकी के मंदिरों को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है। जो जैन मंदिर पहले से ही राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अधीन हैं, उन मंदिरों में रंगाई पुताई तक का काम नहीं होता है। इतना ही नहीं, इस पब्लिक नोटिस के जरिए 44 पन्नों का ड्राफ्ट बिल भी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश खजुराहो मास्टर प्लान 2031 के तहत विकास कार्य हो रहा है, लेकिन यह नोटिस जैन मंदिरों को के संरक्षित नीति को सुपरसीड करने वाला है। मतलब साफ है कि अभी तक सिर्फ 2 मंदिर सरकार के अधीन है। इस अधिसूचना के बाद सारे मंदिर उसके कब्जे में चले जाएंगे। एएसआई ने अपनी वेबसाइट पर चुपचाप अपलोड इसे कर दिया है। किसी अखबार में है नोटिस प्रकाशित नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि चुपचाप तरीके से षड्यंत्र कर जैन मंदिरों को अपने कब्जे में लेना चाहती है सरकार। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार खजुराहो जैन मंदिरों के साथ क्यों षड्यंत्र कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपाउंड के अंदर 22 मंदिरों का समूह है। अब आपको बताते हैं खजुराहो जैन मंदिर के रोचक तथ्य क्या हैं। आदिनाथ, पार्श्वनाथ और अन्य के 1000 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर अभी भी उपयोग में हैं और मूर्तियों की औपचारिक रूप से पूजा होती है। जैन मंदिरों की वास्तुकला और डिजाइन हिंदू मंदिरों के वास्तुकला के समान है, क्योंकि वहां कोई अलग वास्तुशिल्प शैली नहीं थी। जहां भी जैन भिक्षु बैठते थे और उपदेश देते थे, वह जैन मंदिर खुल गए, जिसके परिणाम स्वरूप आदिनाथ और पार्श्वनाथ के मुख्य मंदिरों के आसपास कई छोटे मंदिर बन गए। खजुराहो के जैन मंदिर भी अन्य जैन मंदिरों की तरह ही विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। खजुराहो के जैन मंदिर एक समसामयिक घेरे में बंद हैं और इसमें लगभग 16 अलग अलग मंदिर हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आदिनाथ मंदिर और भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। ये दोनों मंदिर भी पुराने हैं, जो लगभग 1000 साल पुराने हैं। उस समय खजुराहो के पूर्वी भाग जैन व्यापारियों द्वारा बसाया गया था और इसलिए जैन मंदिर इस विशेष क्षेत्र में केंद्रित हैं। चंदेल राजवंश जो राजा जैन था और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का था और उस काल में हिंदू धर्म और जैन धर्म का सह अस्तित्व खजुराहो के जैन मंदिरों के अस्तित्व से बढ़ता गया। बाद में कई मंदिर हैं जो आदिनाथ और पार्श्वनाथ मंदिरों के आसपास पुराने आधारों पर बनाए गए हैं, लेकिन ये दोनों अपनी जटिल नक्काशी के साथ अलग दिखाई देते हैं। जैन समाज की आपत्ति क्या है उसे भी जान लीजिए। जैन समाज की आपत्ति यह है कि खजुराहो में जैन तीर्थंकरों के जो मंदिर हैं उनमें जैन धर्म के मानने वालों की आस्था है, जहां पूजा अर्चना, स्वाध्याय, पठन पाठन, प्रवचन जैसी गतिविधियां निरंतर होती रहती हैं। साध्वियों का निरंतर साधना होती रहती है। 22 अगस्त के नोटिस से स्पष्ट है कि हमारे इन मंदिरों का धार्मिक स्वरूप खत्म करने का कुचक्र रचा जा रहा है। आपत्ति इस बात पर भी है कि अतिशय क्षेत्र खजुराहो के नाम पर स्वत्व और आधिपत्य जो राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि, जिसका खसरा संख्या 2067, 958, 853 और 856 स्थित खजुराहो का अधिग्रहण करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन उक्त भूमि का उपयोग वर्षों से धार्मिक और सार्वजनिक कार्यों के लिए होता रहा है। आपत्ति इस बात की भी है कि नोटिस में जिस भूमि और परिसर को अधिग्रहण करने की बात की गई है, उक्त भूमि पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सहित अन्य कई साधु संतों का चतुर्मास होता रहा है और इस प्रकार से यही अतिशय क्षेत्र जैन धर्मावलंबियों को विशेष क्षेत्र है और भौतिकतावाद से मुक्ति की ओर जाने का मार्ग है। मंदिर के मूल स्वरूप को बरकरार रखने का
पक्षधर जैन समाज तो है, लेकिन राष्ट्रीय प्राधिकरण की अधीनता इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि बंदिशों में भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जा सकती है और ना ही इसके मूल स्वरूप को जीवित रखा जा सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि खजुराहो दिगंबर जैन मंदिरों को लेकर जो नोटिस जारी किया है उसे रद्द करे और उक्त परिसर की देख रेख पूर्व की भांति होती रहे। बस आज इस एपिसोड में इतना ही। जय जिनेंद्र।